वन कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था एसएससी सीजीएल की स्ट्रैटेजी वीडियो लाइए। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई है, बस वही चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल दूँ कि आप इसे ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल भी मत करना। आप इससे बस थोड़ी सी आइडिया लेना, ठीक है, और उसके बाद आप खुद की स्ट्रैटेजी बनाओगे तो वो ज़्यादा पावरफुल रहेगी। तो चलिए बिना ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं कि और देखते हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कैसे क्या पूछा जाता है। एक एक डिटेल में आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। कितनी सैलरी होती है, कौन सी पोस्ट की कितनी सैलरी होती है, ठीक है, और सब कुछ बातें करूँगी। और स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, कौन से टीचर बेस्ट रहेंगे, सब कुछ शेयर करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ब्रीफ में मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा भी आपके लिए बहुत कुछ है। इसमें तो कुछ खास नहीं लिखा है, लेकिन इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो पहले ये छोटी सी चीज़ें जान लेते हैं, ऊपर ऊपर की चीज़ें कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करें एसएससी सीजीएल की। टारगेट रहेगा हमारा एसएससी सीजीएल 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसका। अभी हमारे पास पूरे 6 महीने हैं। 6 महीने हैं मतलब एग्ज़ाम जो है वो या तो मार्च अप्रैल में हो जाएगा, या तो अगर इलेक्शन को देखा गया तो इलेक्शन से पहले होगा या फिर बाद में होगा। ये चीज़ें तो बाद में डिसाइड होगी, ठीक है। एसएससी वालों ही देखेंगे कि कब होगा। लेकिन हाँ, आप ये सोच के चलो कि मार्च अप्रैल में होगा तो होगा, नहीं तो जुलाई तक तो पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। इससे आगे नहीं जाने वाला। और एसएससी जो है वो आजकल काफ़ी समझदार हो गया है, तो काफ़ी आराम से और जल्दी जल्दी वो अपना काम कर रहा है। बिल्कुल भी डिले नहीं हो रहा है उसके कामों में। तो आप ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा वो डिले करके चलता है तो चलो पढ़ाई भी डिले करके करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एकदम बैंक की तरह वो भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो वैकेंसी देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी मतलब आ सकती है। तो 7,000 से लेके 10,000 के बीच में ही इतना मतलब मान के चलो कितने के बीच में आएगा, ठीक है, ठीक ही है। और मेंस का जो एग्ज़ाम होता है ना वो 3 या 4 महीने तो नहीं मिलते, 3 महीने के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है। तो इसमें भी बैंक की तरह है कि प्री का होगा और मेंस होगा, ठीक है। और लेकिन हाँ, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव इसमें भी होता है, लेकिन इंटरव्यू नहीं होता है इसमें। तो इस बात से आपको इसमें राहत देखने को मिलेगी। और ये जो गवर्नमेंट की जॉब होती है वो आपको ग्रुप सी और ग्रुप बी की को पोस्ट मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छा है। और मतलब आपको एकदम सीधा प्योर गवर्नमेंट जॉब जो कहते हैं वो एसएससी सीजीएल के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। सैलरी की बात करें तो यहाँ इसमें ना बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे मैंने जितने भी लिखे हैं पोस्ट के नाम, उसके लगभग सैलरी आपको 75,000 के लगभग इन हैंड मिलती है, ठीक है। या फिर इसे थोड़ा सा ज़्यादा या कम ले लो, लेकिन इसी के अप्रॉक्स आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपको ना आप यहाँ पे देख लो कि बहुत ही हाईएस्ट जो पोस्ट है ना वो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है एएसओ एमए, जो कि होता है मतलब फॉरेन में जाके आपको काम करना पड़ता है। एक तो होता है एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन रेलवे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसके लिए तो बहुत ही बवाल रहता है, मतलब बहुत बच्चे इसके लिए पागल रहते हैं यार कि मतलब मुझे यही बनना है, यही बनना है। एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये सब तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की पोस्ट है और बहुत बच्चे इस सब के लिए सपना देखते हैं। एंड हर एसएससी वाला बच्चा चाहता है कि इसी सब में उसकी एक अच्छी जॉब लगे। मैं कहूँगी कि आप एक बार ये सारी पोस्ट पर ने एक बार सर्च करके देखना, ताकि आपको और एक्साइटमेंट लेवल और इंक्रीज़ हो और आपको पढ़ने में और मज़ा आए। मोटिवेशन हमारा क्या होगा ये प्रिपरेशन के दौरान, तो हम मिडिल क्लास वाले हैं यार। हम मिडिल क्लास वालों का सिर्फ एक ही मोटिवेशन होता है, वो होते हैं पेरेंट्स, ठीक है। तो पेरेंट्स को देख के अपनी तैयारी शुरू कर दो यार, हमें किसी और की मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है। अभी जो हम लाइफ जी रहे हैं और जॉब के बाद जो लाइफ होगी वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होगी। तो वही सारी चीज़ें आप इमेजिन करके अपनी तैयारी को और बूस्ट अप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एग्ज़ाम कैसे पूछे जाते हैं।
इसमें भी क्या बैंक की तरह ही 3 सब्जेक्ट होते हैं या फिर और भी ज़्यादा? तो नहीं, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट प्री में पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहता है और 4 सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट से आपको पूछे जाते हैं। बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो घबराओ मत कि ऊपर ऊपर से जा रहा है, बहुत डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। देखो 80 से 90% जो पेपर होता है ना, वो हमेशा PYQ बेस्ड ही आता है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ कि मतलब बहुत नए नए क्वेश्चंस आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। PYQ क्वेश्चंस अगर आपने लगा लिए तो आपका जय माता दी हो लिखा हुआ है। तो उसके बाद कट ऑफ कितना जाता है, तो 130 प्लस आप ले लो, ठीक है। और इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। तो अगर आप बात करो, देखो 25-25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं चारों सब्जेक्ट में, ठीक है। तो कितने हो गए, 100 क्वेश्चंस हो गए। 100 क्वेश्चंस में इसको आप डबल कर दो, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है ना वो 2 मार्क्स का होता है। तो इसको आप डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसमें से आपको आप अपनी टारगेट लेके चलो कि मुझे 150 तो लाने ही लाने हैं, क्योंकि इसकी रीजनिंग ना यार बहुत ज़्यादा आसान होती है। बैंक की रीजनिंग की तरह तो ये बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत ही आराम से इसे बना पाओगे। और हाँ, 1-2 चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए टीचर है। और फिर जब आप 1 से 2 बार अगर आपने उसे पढ़ लिया तो वो भी फिर आपको ईजी लगेगा, ठीक है। पजल के बैंक की तरह इसमें हार्ड पजल नहीं आएगा। और इसका जो मेंस होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता है, प्री जैसा होता है, उससे थोड़ा सा अप बस कर दिया जाता है, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल। और मतलब उसको हाई लेवल भी नहीं बोल सकते, ठीक है। और बैंक की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि प्री एक अलग ही लेवल का है और मेंस एक अलग ही लेवल पे चला गया, ठीक है। चलो तैयारी हम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट बनाओ कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम देना है तो देना है, ठीक है। फिर आप डिटेल में इसकी सिलेबस देखो, आपको अभी गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको बहुत कुछ अभी सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट बनाओ, फिर सिलेबस देखो। कट ऑफ तो मैंने बता दिया कि आपको टारगेट 150 के लगभग लेके ही चलना है, 200 में से, तभी कल्याण होगा। और सेलेक्ट 1 पोस्ट, एक मोटिवेशन के लिए आप एक पोस्ट को हमेशा मतलब ऐसा सोचो कि मुझे यही पोस्ट चाहिए। और बहुत सारी पोस्ट होती है, मैं तो अभी बस इतना ही बताया। अभी मैं पोस्ट की भी बहुत डिटेल में आपको बात करने वाली हूँ। तो आप एक पोस्ट सेलेक्ट कर लो और उसके बारे में कुछ यूट्यूब पे या फिर गूगल से कुछ ऐसे सर्च कर लो और उसके बारे में जानने की कोशिश करो। तब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ मुझे यही पोस्ट पे जाना है, यही करना है मुझे, तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और हाँ, डेली स्टडी आपको करनी है, छोड़ के स्टडी करोगे तो कोई काम का नहीं होगा। रिवीजन तो मस्ट है, बिना रिवीजन का एसएससी में कल्याण नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में यार रिवीजन मस्ट है। अगर आप एक पेज भी अगर एक दिन में पढ़ रहे हो ना, तो सेकेंड डे भी आप उस एक पेज को पहले रिवीजन करो, देन आप फिर नया पढ़ो, ठीक है। एंड PYQ का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो PYQ तो हमें करना ही करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि 80 to 90% आपको PYQ से ही मिलेंगे। और PYQ तो ऐसे टकराते हैं कि उसमें से डाटा भी नहीं चेंज रहता है और सीधा के सीधा उठा के डाल देते हैं, ठीक है। तो PYQ तो मस्ट है करना। अब चलो डिटेल में हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप इसे पूरा देखना, आपको तभी समझ में आएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न भी देख लो आप। ये एसएससी CGL का Tier 1 का है। आपको 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, चारों सब्जेक्ट में आपको 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये चारों सब्जेक्ट के जो 25-25 क्वेश्चन रहेंगे उसका टोटल मार्क्स बनेगा आपको 200, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का पूछे जाते हैं, तो 25 क्वेश्चन हुए और 50 मार्क्स हुए, ठीक है। बात इतनी समझ में आ गई। और प्रीलिम्स के लिए आपको 1 घंटा ही टाइम दिया जाएगा। मेंस का आप देख लो, मेंस का 3 सेक्शन में होता है। पहले में आपको मैथ एंड रीजनिंग दिया जाएगा, जिसके 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। और ये मेंस में आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, तो मार्क्स आपका 90 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको 1 घंटे दिए जाएंगे, मतलब मैथ और रीजनिंग बनाने के लिए 1 घंटे आपको मिलेंगे। फिर दूसरे सेक्शन में आपको मिलेगा इंग्लिश एंड GK। इंग्लिश में आपको 45 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 45 क्वेश्चन रहेंगे और उसका मार्क्स होगा 135, ठीक है। GK में आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे और उसका जो मार्क्स होगा वो 75, ठीक है। इसके लिए भी आपको 1 आवर मिलेंगे। सेक्शन 3 में आपको कंप्यूटर एंड डाटा एंट्री, जैसे कि मैंने कहा डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है। कंप्यूटर में आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे। ये आपको 15-15 मिनट दोनों के लिए दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। डाटा एंट्री में आपको टाइपिंग करनी होगी
और ये प्री और ये रहा मेंस। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में। मैंने जो अपने लिए स्ट्रेटजी बनाई है वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें आप सबके साथ भी शेयर करनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने बहुत ही गंदी राइटिंग भी लिखी है यार। तो लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलो बताती हूँ अपने लिए स्ट्रैटेजी मैंने कॉपी बनाई है एक पतली सी, जिसमें मैं अपनी स्ट्रैटेजी लिखती रहती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी एंड आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये। चलो देखते हैं कि कैसे क्या करना है और कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो 8 से 10 घंटा पढ़ना नेसेसरी है एंड 6 मंथ है हमारे पास, तो हम 6 से 7 घंटे भी पढ़ के ये काम चला सकते हैं, ठीक है। वरना 8 से 10 घंटा तो नेसेसरी है ही। चलो अब बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ भी मैंने वही चीज़ लिखा है कि PYQ SSC में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ पोस्ट आप सेलेक्ट कर लो, तो मैंने खुद के लिए ये कुछ पोस्ट सेलेक्ट किए थे। और जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट मतलब मेरा जो मन है अपना कि मैं किस में जाऊँ, तो वह है ये रेलवे वाले में। इसकी कहानी भी मैं आपको अगर कभी निकला तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मेरा मन है कि मैं रेलवे वाले में जाऊं, ठीक है। आपको अभी अप्रॉक्स यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था मुझे। अप्रॉक्स 1 मंथ है आपको टियर 1 के लिए। यहाँ पे प्रीलिम्स एंड मेंस को टियर 1 एंड टियर 2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने खुद के लिए मोटिवेशन लिखा था, वॉट एवर यू बिलीव यू विल बिकम ट्रू, ठीक है। सैलरी आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपको 45 से लेकर 75,000 तक होती है। यहाँ पे मैंने 1 लाख इसलिए लिखा है क्योंकि फ़ॉरेन वाले जो जॉब से मैं आपको मिलती है ना, तो उसलिए भी मैंने यहाँ पे लिखा था। देखो रीजनिंग का खेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रीजनिंग को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो रीजनिंग इसमें बहुत ज़्यादा आसान आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान। एक बार मैं कहूँगी कि ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो एक बार आप रीजनिंग की वीडियो या फिर रीजनिंग के PYQ आप उठा के देखना, सर्च करना SSC रीजनिंग PYQ, ठीक है, आपका निकल जाएगा। एंड आप ना देखोगे कि आप बिना पढ़े भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें अटैम्प्ट कर रहे हैं और काफ़ी सही अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको रीजनिंग जो है वो 50 नंबर का पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो 25 ही रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो इस वजह से आपके 50 मार्क्स बन जाते हैं। तो इसमें बच्चे 50 में से 50 आराम से कर जाते हैं, बस इसमें स्पीड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अभी 6 मंथ है हमारे पास एंड आराम से सब कुछ हो जाएगा। मैं जो अभी आपको सिलेबस दिखाऊँगी वो प्री प्लस मेंस दोनों का होगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो आप। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लो तो आपका कल्याण लिखा हुआ है। कट ऑफ जो होता है वो 130 गया था 2021 में। मैंने अब 21 का कट ऑफ निकाला था, तो उस हिसाब से 130.18 गया था, ठीक है। तो इतना आप तो अप्रॉक्स आपको करना ही करना है। और ये सारे सब्जेक्ट में मैंने देखे थे कि अगर हम ऐसे अगर अटैम्प्ट करते हैं, इतने मार्क्स आते हैं तो कैसे काम चलेगा। अगर 50 में से 40 मार्क्स आ गए और मैथ में से 36 मार्क्स भी आ गए 50 में से, इंग्लिश में 50 में 36 आ गए, GA जो होता है वो ज़्यादा मतलब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। हर कोई इसे मतलब स्किप करना ही चाहता। बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो अनदेखे होंगे, कितना भी आप क्यों ना पढ़ो। तो इतने के अप्रॉक्स आपको आ ही जाएंगे एंड नॉर्मलाइजेशन करने के बाद तो इतना चला ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट है 150, तो हमें इससे तो ऊपर ही लाना है। तो ये तो खेल ख़त्म ही हो गया। उस मतलब मैंने एक महीने पहले ये बनाए थे, लेकिन उसके बाद मैंने कट ऑफ रिसर्च किया तो उससे भी ज़्यादा मुझे दिखा। ये देखो लास्ट ईयर किस तरीके से पूछे गए हैं GK में क्वेश्चन, तो ये मैंने एनालाइज करके पूरा लिखा हुआ था। 25 का फिजिक्स का जो है वो 25 क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब किसकी वेटेज ज़्यादा है ये मैंने निकाली थी। तो इस हिसाब से पता चलता है कि ज्योग्राफी की वेटेज ज़्यादा है, हिस्ट्री की वेटेज ज़्यादा है, मिसलिनियस क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा है। मिसलिनियस क्वेश्चन में स्टैटिक क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रख लो इकोनॉमिक्स की वेटेज भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप वेटेज वाइज पढ़ सकते हो। करंट अफेयर की वेटेज भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जिसकी जितने वेटेज होगी उस हिसाब से आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये खुद के एनालिसिस के लिए लिखा था, ताकि मुझे पढ़ते वक्त ज़्यादा ये फोकस रहे कि मुझे किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है,
ये मैंने खुद के लिए लिखा था कि मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट इन वन डे, एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट करने ही है। और इस हिसाब से मैंने लिखा था कि मैथ को मैं दे रही हूँ 4 घंटे, रीजनिंग को 2 घंटे एंड इंग्लिश को 3 घंटे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इसी तरीके से करना है। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप 4 घंटे क्यों दोगे, ठीक है। तो फिर आप रीजनिंग पे ही ज़्यादा फोकस करो, इंग्लिश पे ही ज़्यादा फोकस करो। मेरी मैथ जो है वो थोड़ी सी वीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 घंटे लिखे। और हाँ, मैं ये चीज़ आपको बोलूँगी कि आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो उसमें से 1 से 1.5 घंटे आपका रिवीजन का होना मस्ट है, नहीं तो सारी पढ़ाई बेकार है, ठीक है। तो रिवीजन तो मस्ट ही मस्ट करो यार। बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, मैंने यहाँ पे लिखा है डोंट लर्न बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, 10 किताब नहीं पढ़ने हैं, एक किताब को 10 बार पढ़ना है, यही एसएससी में रूल चलता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो मतलब कुछ नया मत पढ़ने लगो कि हाँ शायद 2024 में कुछ नया पूछ दे, कुछ नया नहीं पूछेगा, बस PYQ को घोल के पी जाओ, बस उतना ही आता है, ठीक है। और करेंट अफेयर का हम बाद में देखेंगे यार, जब आएगा तब देखेंगे। स्टैटिक पोर्शन में जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, तो बुक एंड ऑथर का होता है, ये मैंने खुद से एनालाइज करके लिखा है ये सारी चीज़ें। बुक एंड ऑथर का जो होता है वो ज़्यादा पार्ट पूछे जाते हैं, डांस फ्लॉग से पूछे जाते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं, पहली बार भारत में क्या क्या हुआ वो पूछे जाते हैं। अभी तो चंद्रयान है तो उसके बारे में तो एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ये बात हम साइंस की कर लेते हैं, तो बायो में क्या क्या पूछा जा सकता है, विटामिन, वैक्सीन, डिजीजेज कौन इन्वेंट किया था, ह्यूमन बॉडी क्लासिफिकेशन, प्लांट, एनिमल, ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इस सब के बारे में स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ। केमिस्ट्री में आपको यूज़ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, केमिकल नेम्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, फार्मूलाज भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, ऑटोट्रॉप्स, ये सारी चीज़ें। फिजिक्स में फार्मूला, ऐसा यूनिट, इंपॉर्टेंट लॉ इन फिजिक्स एंड साउंड वेव, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कवर, ये सारी चीज़ें आपको पूछे जाएंगे। अभी 6 महीने हैं तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ज़्यादा चिंता मत करो कि इतनी सारी चीज़ें हैं। देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मैथ और रीजनिंग आपको काफ़ी हल्का पूछा जाएगा। मैथ जो है वो बैंकिंग की तरह ज़्यादा मतलब लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एक 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, आराम से आप कर पाओगे। अगर आपके बेसिक क्लियर है ना तो 1 लाइन क्वेश्चन तो आप आराम से ही कर जाओगे यार, ठीक है। बस इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, रोज़ तो हमें पढ़ना होता है। पॉलिटिकली क्या हम देख लेते हैं, आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या क्या हैं ये सारे पूछे जाते हैं। आप चाहो तो इस सब की स्क्रीनशॉट लेते चलो एंड ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप इतना ही पढ़ लो ना, काफ़ी सफिशिएंट है। मैं तो अभी हिस्ट्री स्टार्ट की हूँ और हिस्ट्री में मैंने अभी क्या क्या ख़त्म किया वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। एक्ट से पूछा जाता है, एक्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इमरजेंसी कब लगता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक में बजट, जीडीपी, फर्स्ट गवर्नर, बैंक, आरबीआई, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत ही डीपली नहीं, ऊपर से चीज़ें पूछी जाती हैं। हिस्ट्री में कौन इन्वेंट किया था, बुद्धिस्ट, हड़प्पा समिति, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप ये सारे बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो आप क्या करना कि सबसे पहले आप किसी की भी वीडियो स्टार्ट कर देना। ये सारी वीडियो आप किसी की भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये टीचर नहीं अच्छा पढ़ाएंगे, वो टीचर अच्छा पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी टीचर अच्छा ही पढ़ा देते हैं। बस मैथ और इंग्लिश का थोड़ा समझने में हमें दिक्कत होने लगता है। हम किसी एक ऐसे टीचर को पकड़ना चाहते हैं जो मैथ बहुत ही बेसिक से पढ़ाए। इस समय से तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी में मैंने लिखा था ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, रिवर्स, इम्पोर्ट और फिर डैम्स, ये सारे स्टैटिक के पार्ट्स हो गए। तो आप इस सब को भी पढ़ सकते हो। इस सब को पढ़ना ज़रूरी ही है, पढ़ सकते नहीं, पढ़ना ज़रूरी है। आप इस सब के चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ आपको क्लोज से दिखा दे रही हूँ। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि आप सबके साथ भी शेयर करूँगी मैं, इसीलिए मैंने इस तरीके से बड़ी गंदी राइटिंग में लिखी है यार, ठीक है। चलो इतना तो आपने देख लिया, अब आगे देखते हैं। अब मैंने मैथ का पोर्शन लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा है फोकस ऑन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। अगर हमने यही तीनों सब्जेक्ट पे बढ़िया तरीके से फोकस कर लिया ना तो हमारा 150 मार्क्स तो यहीं से कंप्लीट हो गया। माना कि 150 में 150 नहीं आ पाएगा तो एटलीस्ट 140 तो आएगा ही, ठीक है। इतनी तो मेहनत हमें करनी ही चाहिए और करना ही होगा यार, वरना काम नहीं चलेगा।
10 हम मान लेते हैं कि हम जीके में से करते हैं, 150 यहीं से हो जाएगा। थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन हुआ तो हमारा 160 चला जाएगा। फिर तो कोई नहीं रोक सकता यार, कोई भी नहीं रोक सकता हमें। मैथ में क्या क्या पढ़ना होता है, तो परसेंटेज, रेशियो, जो बैंकिंग में होते हैं ना अर्थमेटिक, वही वाले अर्थमेटिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। और इसमें थोड़ा सा एडवांस भी ऐड है, तो आप अर्थमेटिक में ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। नंबर सिस्टम के लिए मैंने लिखा है कि ये टियर 1 के लिए आप इससे स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा डिविजिबल वाला रूल, रिमाइंडर का रूल पढ़ लो, सफिशिएंट रहेगा। और इसका खेल जो है वो टियर 2 में मतलब मेंस में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इतना तो सफिशिएंट होगा पढ़ना। और इसमें DI भी पूछे जाते हैं, लेकिन DI ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ये देखो रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। रीजनिंग में आते हैं आपको ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा सीरीज, मिसिंग टर्म्स, ठीक है, वर्ड एनालॉगी, साइंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग्स इसमें भी पूछे जाते हैं। सिलॉग्स आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। डाइस, फिगर वाले, मिरर वाले, ऑड वन आउट, सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, एकदम बच्चे वाले जो बैंकिंग में 5 साल पहले पूछे जाते थे वो वाले यहाँ पे पजल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इम्पॉर्टेंट कौन से टॉपिक हैं रीजनिंग में, तो इसे कर लोगे तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं और स्कोरिंग भी होता है ये, ठीक है। तो आप इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, मैं अच्छे तरीके से आपको दिखा देती हूँ। चलो यहाँ पे आपने रीजनिंग देख लिया। अब मैंने यहाँ पे एनालाइज करके लिखा हुआ था कि एग्ज़ाम में हमें किस तरीके से अटैम्प्ट करने होंगे। तो जीके के पार्ट को हम 10 मिनट देंगे, इंग्लिश को भी हम 10 मिनट देंगे, रीजनिंग को हम 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं यार। मैथ को जो है हम 25 मिनट देते हैं, तो 25 15 कितना हो जाएगा, बताओ बताओ, 40 10 50 और ये 60, पूरे 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक। चलो अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपसे इतनी चीज़ें पूछी जाएंगी, स्पेलिंग, सिनोम्स, एंटोनम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ईरा, डिडक्शंस, ठीक है। ये तीनों जो होते हैं वो ग्रामर पोर्शंस होते हैं और 5 से 8 क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से आ जाएंगे। ये भी ग्रामर पोर्शन है। एक्टिव पैसेज, रिपोर्ट, स्पीच, ये भी ग्रामर के पोर्शंस हैं। इसमें आपको PYQ से आपको वोकैब याद करना होता है, ठीक है, क्योंकि PYQ मतलब 2000 से लेके नहीं 2010 से लेके एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें 2010 से लेके 2023 तक का पूरा आपको वोकैब मिल जाएगा। तो इतना वोकैब तो मतलब पूरा इंग्लिश का ही पूरा फुलफिल हो गया, इससे ज़्यादा तो वर्ड होगा ही क्या यार, कितने। और इसमें से बहुत सारे वोकैब तो आपको रिपीट मिल जाएंगे। देखो मैं खुद ये बुक खरीदने वाली हूँ, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप सब मत खरीदो, क्योंकि मैं आपको ये सारे वोकैब जो हैं वो आपको PDF के थ्रू टेलीग्राम पे दे दूँगी। अभी मैंने टेलीग्राम बनाया नहीं है, 2 से 3 दिन मुझे समय दो, मैं टेलीग्राम बना दूँगी एंड वहाँ पे आपको रोज़ की रोज़ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। ये देखो मैंने ये बुक खरीदी है SSC की, एंड इसमें आपको TCS के पूछा जाता है, TCS टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज पूरे दिए हुए हैं। 2023 तक का इसमें क्वेश्चन अपडेटेड है। इसमें SSC, CGL, मेंस एंड प्लस मतलब टियर 1 एंड टियर 2 के आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपने परसेंटेज बनाया, इसमें दिया हुआ है कि कौन से टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है कि टाइप 1 से ना 24% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप 6 से 23% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप 5 से 13% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप का वेटेज कितना है वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो जब आप परसेंटेज पढ़ लोगे तो आप सब मुझे कमेंट करना कि मैंने दी परसेंटेज पढ़ लिया, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं किस तरीके से आपकी हेल्प करूँगी वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखो परसेंटेज में जो है वो टोटल कितने क्वेश्चन है, 743 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 743 क्वेश्चन को मैं आपको PDF के थ्रू आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैंने पैसा फेंका ही है तो फिर आपको फेंकोगे, ठीक है। तो एक ही बुक से हम सब पढ़ लेंगे यार, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो परसेंटेज का आ गया। परसेंटेज में सारे टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं
2010 के बाद बस यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2023 तक, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SSC में PYQ का बहुत बड़ा रोल है, तो आप इसे ज़रूर करो। एंड जैसे कि अगर आप कहोगे कि यदि मैंने परसेंटेज ख़त्म कर लिया, तो मैं क्या करूँगी, मैं किस तरीके से आपकी हेल्प करूँगी कि मैं आपको टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं, ये देखो जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको PDF के थ्रू टेलीग्राम पे भेज दूँगी। आप उसे दो दिन लगा के आप उसे सॉल्व करना, क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चन है, 86 क्वेश्चन है एक टाइप में। ज़रूरी नहीं है कि सब टाइप में इतनी ही क्वेश्चन है, थोड़े से कम भी क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से ज़्यादा भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हर दिन एक टाइप दूंगी, तो आप वो टाइप को ख़त्म कर लेना, और जैसे ही ख़त्म कर लोगे तो फिर मुझे मैसेज करना कि हाँ मेरा ये टाइप ख़त्म हो गया, आप मुझे दूसरा दीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट दिन दूसरा टाइप दूंगी। तो इस तरीके से आपका पूरा देखो मैं यहाँ पे टाइप 1 में वेटेज इसका ज़्यादा है, तो इसलिए इसके 86 क्वेश्चन में। टाइप 2 का वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम है, तो इसमें बस 9 ही क्वेश्चन है। फिर टाइप 3 है इसी तरीके से। फिर टाइप कहाँ चला गया, टाइप 4 कहाँ गया जी, टाइप 2 है, हाँ टाइप 3 है, हाँ टाइप 4 है, ठीक है, टाइप 5 है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लोगे। पूरे 743 क्वेश्चन है परसेंटेज के। इतने क्वेश्चन जो आप लगा लोगे तो किसी की मजाल है कि आपको रोक दे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से रीजनिंग की मैं PYQ नहीं खरीद रही हूँ, सिर्फ मैं मैथ की खरीदी हूँ और इंग्लिश की खरीदूँगी। इंग्लिश में भी जो है वो इतने सालों के वकैब दिए हुए होते हैं कि, और PYQ से ही वकैब आते हैं यार, तो हम उसे वहीं से याद करेंगे। एंड मैं 1-2 दिन में वो बुक भी खरीदने वाली हूँ, तो वहाँ से आपको रोज़ के रोज़ वकैब दूंगी, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगी, ठीक है। आपको टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अनामिका है आपके साथ, तो आपको स्टडी मटेरियल मेरे ही टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो ये बुक देखो, बुक कितना मोटा है यार भाई साहब, इतना मोटा बुक। कोई बात नहीं, बहुत हेल्पफुल भी है ये। तो हम बात कर रहे थे इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आपको ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। डेली 30 वकैब आपको याद करने होंगे, तभी इस 6 महीने आप इसे 6 महीने में आप निकालने के काबिल बनोगे। और यहाँ पे मैंने एडवांस मैथ में लिखा है कि क्या क्या आपको पूछा जाता है। जियोमेट्रिक, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, DI बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फिलहाल इतने हमने सिलेबस की बात कर ली यार। मैंने बुक की भी टेंशन ख़त्म कर दी है कि फिर बुक जाके खरीदो, इतना पैसे हैं वो है, ठीक है। तो बुक की भी टेंशन मैंने आपको ख़त्म कर दी है। GK कहाँ से पढ़ना है वो भी आपको दिखा देती हूँ। GK है, मैंने ये रिसेंट लिया था, जो कि मैंने इसका फ्रंट पेज फाड़ दिया है। कहोगे तो इसकी भी PDF मैं आपको दे दिया करूँगी, नहीं तो अगर आप चाहो तो इसकी बुक आप खरीद लेना, ठीक है। और साइंस के लिए मैंने ये घटना चक्र लिया है, कहोगे तो इसकी भी PDF दे दूँगी, ठीक है। तो बस आपको कमेंट करना है मुझे कि हाँ हम आपके साथ प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हैं, और आप मुझे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दो। देन मैं प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन फर्स्टली आपको कमेंट करके ये सारी चीज़ें मुझे बतानी होगी, ठीक है। एंड आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी। एंड फिर हम आगे की चीज़ें देखेंगे कि कैसे क्या हम तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ शेयर करूँगी मैं आपके साथ, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। तो जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके ज़रूर जाना अगर आपको पसंद आया हो। और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर पूछ लेना। तब तक के लिए बाय। वीडियो बहुत लंबी हो गई यार, सो सॉरी। एंड प्लीज़ आप इसे एक लाइक करके ज़रूर जाना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।